जिस दौर में खबरें बहुत तेजी से फैलने लगी हैं, वहां छोटी सी अफवाह दंगों की आग को भड़का सकती है। लेकिन ये आग आम लोगों को झुलसाए, इससे पहले शुरू होता है नीली वर्दी वाली फौज का एक्शन। दंगों की सूचना मिलने के 10 से 15 मिनट के अंदर दंगों पर काबू पाने के लिए फौज अपनी बैरकों से निकल पड़ती है। कंट्रोल 108 आ रहे हैं। मेरठ में कम्युनल राइड हो गया है। पूरी कंपनी बरनावा बिल्डिंग के नीचे जल्द से जल्द जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। महिला छुट्टी जाएंगी। मेरे सिटी में दंगा हो गया है। अपना संघर्ष को साथ बनाने के लिए आपकी छुट्टी की जरूरत है। एक्शन के लिए चलना है। 1 नंबर टीम राइट कंट्रोल पार्टी एलपीटी गाड़ी में बैठेगी। हमारे देश की सुरक्षा की होती है तो मन में बस एक ही बात आती है, हमारी भारतीय सेना है ना। आईटीबीपी और बीएसएफ जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस बॉर्डर पर दुश्मन को सबक सिखा रही हैं। सीआरपीएफ आतंकवाद और नक्सलवाद का डटकर मुकाबला कर रही हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे देश की, यानी हमारे घर में किसी भी तनावपूर्ण हालात की, तो जहन में बस एक ही नाम आता है और वो है आरएफ, यानी रैपिड एक्शन फोर्स। आज हम गुरुग्राम के सीआरपीएफ कैंप में मौजूद हैं, जहां पर सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों को अफसर बनाया जाता है। उन्हें कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कितना परिश्रम उन्हें करना पड़ता है, और वो दृढ़ निश्चय भी आपको दिखाएंगे, जिसके बूते पर आपकी और हमारी सुरक्षा ये कर रहे हैं पिछले 28 सालों से। जिन्हें देखकर ही दंगाइयों के दिल में दहशत बैठ जाती है, जिनके बूटों की आवाज सुनकर अमन के दुश्मन भाग खड़े होते हैं। जिनकी मौजूदगी से आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। नीली वर्दी वाली ये रैपिड एक्शन फोर्स देश में सांप्रदायिक हिंसा और कानून व्यवस्था के लिए किसी भी चुनौती के सामने सबसे बड़ी दीवार है। आरएएफ देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ का ही एक हिस्सा है। उस वक्त ये 10 वाहिनियां थी और आज इसकी नफरी 15 वाहिनियां हो गई हैं। 2018 में इसको बढ़ाया गया। लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जब ऐसे विशिष्ट बल की जरूरत पड़ी जो कि न्यूट्रल हो, ट्रस्टवर्दी हो, पीपल फ्रेंडली हो, जो कि नॉन लीथल तरीके से दंगा नियंत्रण कर सके और उसमें दक्ष हो, अच्छे से प्रशिक्षित हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अनुभव के आधार पर 1992 में इस बल की विशेष रचना सीआरपीएफ के अंतर्गत की गई थी। दंगाइयों के दिल में रैपिड एक्शन फोर्स की दहशत क्यों बैठ जाती है, चलिए अब ये भी समझ लेते हैं। दंगों की खबर मिलते ही क्या कोई फोर्स महज 10 से 15 मिनट में एक्शन मोड के लिए निकल सकती है? काम बहुत मुश्किल है, लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स की रफ्तार ही उसकी पहचान है। रैपिड एक्शन फोर्स को जीरो टाइम रिस्पांस फोर्स भी कहते हैं।
आरएएफ के हर बटालियन की एक कंपनी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मूवमेंट ऑर्डर मिलते ही तेजी से घटना स्थल तक पहुंचना इस फोर्स की सबसे बड़ी खूबी है। बेहद तेजी के साथ दंगाग्रस्त इलाकों में पहुंचकर आरएएफ अपना एक्शन भी शुरू करती है, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रहता है कि जिन पर कार्रवाई करनी है वो भी देश के निवासी हैं। आरएएफ को पहले से मालूम होता है कि यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं। हमारे वहाँ पे सूचना के स्रोत भी होते हैं। हमको पहले से जानकारी होने से और लोगों से एक प्रगाढ़ संबंध होने के नाते बिना बल प्रयोग के भी कई दफ़े उन स्थितियों को सुचारू रूप से उनसे निपटा जाता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो न्यूनतम आवश्यक बल, जितनी न्यूनतम अवधि है उसके लिए हम प्रयोग में लाते हैं। चलिए अब आपको समझाते हैं रैपिड एक्शन फोर्स किसी भी दंगाग्रस्त इलाके में जाकर दंगाइयों पर कैसे काबू करती है। दंगा नियंत्रण करने के लिए आरएएफ की 6 फॉर्मेशन होती है, जिनमें राइट कंट्रोल एलिमेंट, गैस एलिमेंट और फायर एलिमेंट का परिस्थितियों के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। आरएएफ की पहली फॉर्मेशन है प्लाटून वेज फॉर्मेशन। भीड़ को 2 भागों में बांटने के लिए प्लाटून वेज फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन तब अपनाई जाती है जब भीड़ अधिक हो और खुला मैदान हो। तीसरी 1 डीप फॉर्मेशन। इसका इस्तेमाल अलग अलग भागों में जमा भीड़ को काबू करने के लिए किया जाता है। चौथी 2 डीप फॉर्मेशन। जहां पर भीड़ बिखरी हुई ना हो वहां पर 2 डीप फॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है। पांचवा स्प्लिट वेज फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन भीड़ को गलियों के क्रॉसिंग और रोड जंक्शन से पीछे धकेलने के लिए इस्तेमाल होती है। छठवां सुरक्षा घेरा फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल रैपिड एक्शन फोर्स आपातकालीन स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए तब करती है जब उत्तेजित भीड़ के रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर हमले का खतरा होता है। इस दौरान कंपनी के वाहनों को भी सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। दंगाई है जो उनका लीडर है, उसको आपने कंट्रोल कर लिया, उसको आपने पहचान लिया, तो उसको हिट करना है। सबसे पहले उसको एक बार आपने हिट कर लिया, उसको गायब कर दिया मजमे से, तो मजमा आधा तो वैसे ही कंट्रोल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि वहाँ पर हम जो फैमिलिएशन के दौरान अपना जो जानकारी लेते हैं और हमारे जो आदमी होते हैं वो जब आ जाते हैं तो वो अपने आप धीरे धीरे करके उस जब बिना लीडर के जो मजमा है तो उसको कंट्रोल करने में वो भी हमारी मदद करते हैं। और जैसा आपने देखा हमारी जो फॉर्मेशंस है 6 फॉर्मेशंस है, उस फॉर्मेशंस में सबसे लास्ट हमारा वेपन है। और आरएएफ में मेरे को भी लगभग 26 साल की नौकरी में मैंने देखा है, आरएएफ ने आज तक कम से कम बल का प्रयोग किया है। नॉन लेथल वेपन म्यूनिशन है, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी सीआरपीएफ का हिस्सा होते हैं, लेकिन सीआरपीएफ से आरएएफ में एंट्री के बाद इन जवानों को एक खास ट्रेनिंग से गुजरना होता है। मेरठ में ही रैपिड एक्शन फोर्स एकेडमी ऑफ पब्लिक यानी रैपो भी मौजूद है।
बीएसएफ से आरएएफ में जब ट्रांसफर होता है तो उससे पहले बकायदा कन्वर्जन ट्रेनिंग होती है, यानी आरएएफ में शामिल होने के बाद क्या नई चुनौतियां होती हैं, क्या नए नियम होते हैं और किस तरह से उनका पालन करना होता है, ये सब बकायदा सिखाया जाता है। ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, वो क्या होता है? सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट पूरे देश में अलग अलग कोने में होता है। हमें यहाँ पर सिविल व्यक्तियों से, जो मॉब होता है उनसे निपटना होता है, जो क्राउड होता है उससे निपटना होता है, और उनसे निपटने के लिए हमेशा हम लोग बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ हमें ऐसे भी कार्रवाई करनी पड़ती है जिससे हम उस मॉब की साइकोलॉजी को समझ सकें, मॉब के जेनेसिस को समझ सकें, और मॉब के क्या उसके अंदर मॉब किस लिए इकट्ठा हुआ है और किस टाइप का मॉब है। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर का जो मॉब होता है और जो बाकी स्टेट के अंदर मॉब, उसमें डिफरेंस होता है। तो उस मॉब को समझने के लिए मॉब साइकोलॉजी के बारे में उन जवानों को ठीक से हम लोग बताते हैं, ताकि किसी भी मॉब को कंट्रोल करना है तो मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उसको कैसे तीतर बीतर कर सकें, उसको कैसे कंट्रोल कर सकें, उस पर कैसे नियंत्रण कर सकें। रैपिड एक्शन फोर्स ज्यादातर ऐसे ही हथियारों का इस्तेमाल करती है जिससे दंगा नियंत्रण तो हो जाए, लेकिन किसी की जान नहीं जाए, किसी को गंभीर चोट न लगे। ये खास हथियार भले ही किसी की जान न ले, लेकिन दंगा करने वालों को बेबस जरूर कर देते हैं। हम उसी को खुदा समझते हैं जो मुसीबत में काम आता है। जिंदगी के इस फलसफे को सच माना जाए तो रैपिड एक्शन फोर्स किसी खुदाई मददगार से कम नहीं है। देश राजधानी दिल्ली में भड़के दंगों को अभी तक नहीं भूला होगा। इस दंगे की आग को शांत करने में भी रैपिड एक्शन फोर्स ने बड़ी भूमिका निभाई। शांति काल में भी हर जगह सर्वे करते रहते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ देते रहते हैं कि कहाँ कहाँ पर संवेदनशीलताएं हैं, और हर जगह हम एक वहाँ के समुदाय से मित्रता भी स्थापित करते हैं। तो आप जो कि दिल्ली की विशेषकर बात कर रहे हैं, तो राजधानी में हम तत्काल स्थानीय पुलिस से मेलजोल करके और काफ़ी कम समय में स्थिति को सामान्य कर सके, और उसमें हमने स्थानीय समुदाय की भी काफ़ी मदद ली, नागरिकों ने भी इसमें काफ़ी मदद की। 194 आरएएफ ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट से लेकर दिल्ली के उन इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर को फिर से पटरी पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई। हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि इतनी भयानक त्रासदी दंगों की है, व्हीकल्स जल रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। लेकिन जब हम वहां पहुंचे और अपने सारे इक्विपमेंट्स को पहन के जब हमने वहाँ अपने प्रदर्शन करना, अपने गाड़ी से उतर के दिखाना शुरू किया, लोगों में एक कॉन्फिडेंस था। लोग हमें ऐसे नज़रों से देख रहे थे कि हम आ गए हैं और उन्हें लग रहा था कि अब हम इन दंगों को शांत करा देंगे। वो चीज़ें मैंने महसूस किया इस बारे में। वो ऊष्मा है, वो पृथ्वी है, वो प्रकृति है, वो आधी आबादी है और पूरी स्त्री है। और इसी स्त्री की कदम ताल को जब आप देखेंगे तो गर्व महसूस करेंगे। इसी स्त्री को जब आप नीली वर्दी में देखेंगे आपको फक्र महसूस होगा, क्योंकि कड़े परिश्रम के बाद वो दिन आता है जब कदम ताल करती हुई ये महिलाओं की टुकड़ी उतरती है। तो वाकई ये साबित होता है कि भले इस बटालियन में जो संख्या है महिलाओं की वो बहुत कम है, लेकिन इनका जज्बा, इनका हौसला, इनकी हिम्मत और देश को सुरक्षा करने का दृढ़ निश्चय किसी भी पुरुष जवान से कम नहीं है। और आज शायद ये परेड, ये कदमताल यही बता रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की शान है इस बल की महिला जवान और अफसर, जिनकी मौजूदगी उन महिलाओं को सबसे ज्यादा ताकत देती है जो दंगों जैसी स्थिति में खुद को बेहद कमजोर महसूस करती हैं। आज से 28 साल पहले जब सीआरपीएफ ने रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया, तब ये माना गया कि किसी भी बटालियन में बहुत ज़रूरी है और बहुत लाजमी है कि हम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो।
ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप एक ज़ीरो रिस्पॉन्स टाइम में जाते हैं और आप जानते हैं कि आप एक दंगों वाली स्थिति में जा रहे हैं, तो तब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो औरतें, बच्चे, बूढ़े होते हैं। वो ये सोच के मानते हैं कि जब एक वर्दीधारी उन तक आता है तो एक सुकून मिलना चाहिए, एक ऐसा विश्वास मिलना चाहिए कि उनको लगे कि अब स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। इस सब को करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं उस टीम में शामिल हों। न देश प्रेम का जज्बा कम है, न इंसानियत के दुश्मनों से निपटने का हौसला। रैपिड एक्शन फोर्स की इन महिला जवान और अफसरों के दिल में देश बसता है और गीतों में भी भारत की बात होती है। है रीत जहां की प्रीत सदा, है रीत जहां की प्रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है रीत जहाँ की प्रीत सदा। आज ये महिला जवान और अफसर अपने पुरुष साथियों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर, कदमों से कदम मिलाकर दंगाइयों से देश के लोगों की रक्षा कर रही हैं। अपना 28वां स्थापना दिवस मना रही नीली वर्दी वाली इस फौज का संयम समाज को बहुत कुछ सिखाता है। समाज में भी इतना संयम हो तो शायद रैपिड एक्शन फोर्स को अपनी बैरकों से बाहर ही न निकलना पड़े। सर्विंग ह्यूमैनिटी विद सेंसिटिव पुलिसिंग, जिसके स्लोगन में ही शांति का संदेश छिपा हो, उसके रहते अशांति का डर कैसा, क्योंकि देश ये जानता है आरएएफ है ना। कैमरा पर्सन अनंत और अलका के साथ पयोधी शशि, गुरुग्राम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.